सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th हिंदी का चैप्टर 1 दो बैलों की कथा और चैप्टर 2 लहसा की ओर के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। चैप्टर 1 के 15 और चैप्टर 2 के भी 15। ओके, चलिए शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पे नीचे लिखे हैं आंसर्स। कहानी के दो बैलों के नाम क्या हैं? जो हमने कहानी पढ़ी थी उसमें दो बैलों के क्या नाम थे? मोती और हीरा। ये है ऑप्शन ए। बैलों का मालिक कौन था? बैलों का मालिक था झूरी। ऑप्शन ए। झूरी ने बैलों को किसके घर भेजा? झूरी ने बैलों को किसके घर भेजा था? इसका आएगा ऑप्शन डी, अपने पत्नी के मायके। ओके, अब क्वेश्चन 5। बैलों को किसने खरीदा नहीं बल्कि कुछ समय के लिए रखा? मतलब वो कौन था जिसने बैलों को खरीदा नहीं बल्कि कुछ समय के लिए ही रखा? वो था गया। बैल गया के घर से क्यों भाग आए? बैल गया के घर से भाग आए थे क्योंकि उन्हें चारा अच्छा नहीं मिला था और गया उन्हें पीटता भी था। और वो दोनों बैल अपने मालिक से प्रेम करते थे, झूरी से। इसका आएगा उपयोग सभी। बैलों ने किसके प्रति सच्ची निष्ठा दिखाई? किसके प्रति सच्ची निष्ठा दिखाई उन्होंने? झूरी के प्रति। बैलों का मुख्य गुण क्या था? निष्ठा और प्रेम। देखो, ये क्वेश्चंस आपको मतलब ढंग से आप याद कर लो कि इसमें कौन सा ऑप्शन था। वैसे तो बहुत इजी है और एग्ज़ाम टाइप्स भी हैं, मतलब एग्ज़ाम में आते भी हैं। तो इनको मतलब अच्छे से देख लो कि किसका क्या है, बस आप गलत ना करके आए पेपर में। 9 देखते हैं। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? धन का महत्व, सच्ची मित्रता और निष्ठा, शिक्षा का महत्व, समय का महत्व। इसका आएगा ऑप्शन बी, सच्ची मित्रता और निष्ठा। झूरी बैलों के लौटने पर क्या हुआ? झूरी देखो, इसमें पता है कि बैलों को झूरी से प्रेम था, तो झूरी को भी अपनी बैलों से प्रेम था, ठीक है। उनके लौटने पर वो खुश हुआ। बैलों के बीच कैसा संबंध था? प्रेम और सहयोग का। क्योंकि वो मोती और हीरा या मोती जो भी है एक ही बात है। तो वो हीरा और मोती दोनों आपस में भी प्यार करते थे और एक दूसरे की मदद भी करते थे। आपने कहानी में पढ़ा होगा, उन्होंने बहुत बार एक दूसरे की मदद की है, वो एक दूसरे के लिए पिटे भी हैं। बैलों ने कठिन परिस्थिति में क्या नहीं छोड़ा? भोजन, मित्रता, काम, खेत। मित्रता। कहानी किस विधि की रचना है? कविता, कहानी, नाटक, संस्मरण। ये है कहानी, तो इसका आएगा कहानी। बैलों को सबसे अधिक प्रेम किससे था? बैलों को सबसे अधिक प्रेम झूरी से था। इसका ऑप्शन बी, झूरी। दो बैलों की कथा में किस भावना का चित्रण प्रमुख है? ऑप्शन ए वीरता, ऑप्शन बी निष्ठा और संवेदना, ऑप्शन सी हास्य, ऑप्शन डी क्रोध। इसका आएगा ऑप्शन बी, निष्ठा और संवेदना। ये देखो, हमारे वो चैप्टर 1 के तो हो गए MCQs पूरे। अब करते हैं हम चैप्टर 2 के। लहसा की ओर के लेखक कौन है? लहसा की ओर के लेखक है राहुल सांकृत्यायन। लहसा की ओर किस विधि की रचना है? लहसा की ओर में यात्रा हो रही थी ना, तो इसको बोलेंगे हम यात्रा वृत्तांत। ऑप्शन बी। लेखक किस स्थान की यात्रा पर निकले थे? लहसा की। ये तो है ही, चैप्टर का नाम, ये तो बहुत ईजी है। लहसा की ओर, तो लहसा की यात्रा पर ही निकले थे वो। लहसा कहाँ स्थित है? तिब्बत। आपने पढ़ा होगा कि वो तिब्बत में गए थे, तो लहसा है तिब्बत में, इसलिए वो तिब्बत में गए थे। ऑप्शन सी।
लेखक ने यात्रा किस उद्देश्य से की थी? व्यापार करने के, ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए, नौकरी के लिए, प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। इसका आएगा ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए। उन्होंने सिर्फ इसलिए यात्रा की थी ताकि उनको ज्ञान आए और अनुभव हो। यात्रा के दौरान लेखक को किस प्रकार के मार्ग से गुजरना पड़ा? रेगिस्तानी मार्ग, समुद्री मार्ग, कठिन पहाड़ी मार्ग, जंगल का मार्ग। आपने जो वो पढ़ी थी कहानी, उसमें था कठिन पहाड़ी मार्ग, तो इसका आएगा ऑप्शन सी, कठिन पहाड़ी मार्ग। यात्रा में सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी? यात्रा में गर्मी, बर्फ और ऊंचे पहाड़, वर्षा, धूल। इसका आएगा बर्फ और ऊंचे पहाड़। लेखक का स्वभाव कैसा था? डरपोक, आलसी, साहसी और जिज्ञासु, क्रोधी। ऑप्शन सी, साहसी और जिज्ञासु। इस पाठ में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? ए यात्रा, बी यात्रा के अनुभव, खेती, व्यापार। यात्रा के अनुभव, क्योंकि वो यात्रा पे इसलिए गए थे ताकि उन्हें अनुभव हो। इसका आएगा ऑप्शन बी, यात्रा के अनुभव। लेखक ने यात्रा के दौरान किसका विशेष वर्णन किया है? कारखानों का, प्राकृतिक सौंदर्य का, शहरों का, खेलों का। इसका आएगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक सौंदर्य का। लहसा की ओर पाठ हमें क्या सिखाता है? कठिनाइयों से घबराना चाहिए नहीं, साहस और धैर्य से आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, इसका आएगा ऑप्शन बी, साहस और धैर्य से आगे बढ़ना चाहिए। और ये दोनों भी गलत है कि हमेशा घर रहना चाहिए, हमेशा धन कमाना चाहिए। लेखक यात्रा से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? ये पहले भी थोड़ा सा सेम सेम ही आते हैं, ये मतलब घूम फिर के फिर से आ गए, अनुभव और ज्ञान। लहसा की ओर पाठ का मुख्य विषय क्या है? राजनीतिक, रोमांचक यात्रा, व्यापार, कृषि। इसका आएगा ऑप्शन बी, रोमांचक यात्रा। यात्रा के दौरान सफलता के लिए सबसे आवश्यक गुण कौन सा बताया गया है? इसका आएगा धैर्य और साहस। इसका आएगा धैर्य और साहस, ऑप्शन बी। ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। लहसा की ओर का मुख्य संदेश क्या है? जीवन में कठिन परिस्थितियों का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए, केवल धन कमाना चाहिए, हमेशा आराम करना चाहिए, यात्रा करना समय की बर्बादी है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये है सही। जीवन में कठिन परिस्थितियों का साहसपूर्वक सामना करना चाहिए, तो इसका है ऑप्शन बी। ओके, सो आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर। और अगर आपको हमारी वीडियो आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो जब भी कोई नई आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।